जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं। बिहार स्पेशल की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस में बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास को देख लिया था। आज की तीसरी वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आज हम देखने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास को। ठीक है, समझेंगे, थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मध्यकालीन बिहार में कहाँ छोड़ा था कि 1733 में अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार बना और फिर 1740 में वो बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन? अलीवर्दी खां। ठीक, वहीं से फिर जब बंगाल में वो प्रवेश करता है, वहीं से फिर बिहार का भी आधुनिक भारत में प्रवेश शुरू हो जाता है। ठीक, 1740 में। ठीक, अच्छा, 2 घटनाएं जो कि जिसका संबंध वैसे तो बंगाल से हैं, लेकिन चूंकि उस समय पे बंगाल और बिहार एक ही था, मिला हुआ था, इसलिए इसको बिहार के इतिहास में भी हम लोग देख लेंगे। तो कौन सी 2 घटनाएं? एक थी 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और युद्ध में ना सिराजुद्दौला हार जाता है और ये युद्ध निर्णायक साबित होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूती के साथ निकल करके आती है। ठीक, आगे देखते हैं। और एक और घटना होती है 22 अक्टूबर 1764 में। वो क्या थी? बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये बिहार में ही हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में हुआ था। और ये बक्सर क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, फिर बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार करने के लिए एक युद्ध लड़ा गया। इसमें 3 सेनाएं, मतलब एक मुगल, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अपदस्थ नवाब। ठीक है, तो एक तरफ तो बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का अपदस्थ नवाब था मीर कासिम। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, इन तीनों ने एक अलग सेना बनाई और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव ही था, लेकिन उसको सेनापतित्व प्रदान किया किसने? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, 2 युद्ध हुए, प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई। इसमें अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल और बिहार की सूबेदारी हासिल कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में सिख धर्म का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। क्यों? क्योंकि सिखों के 10वें गुरु का जन्म ही हुआ था बिहार में ही। तो गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर, इन्होंने बिहार का भ्रमण किया। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं। और जब ये बिहार का भ्रमण कर रहे थे तेग बहादुर जी, तब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और उसी दरमियान गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। कब? 1666 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ? पटना में जन्म हुआ था, जिसको अब तख्त श्री हरमंदिर या फिर पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से हम लोग जानते हैं। 1676 में, यानी कि 10 साल के बाद, उनको गुरु पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि गुरु पद वंशानुगत चला रहा था। फादर का बेटा गुरु बनेगा, फिर उनका बेटा गुरु बनेगा। ठीक है, फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1708, ये डेट याद रखना आप, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अफगान सैनिक के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है। एक डेट याद रखना, ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होती है। तो अगर सवाल पूछे कि औरंगजेब का कौन सा राजा या कौन सा शासक औरंगजेब के समकालीन था, तो वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। या फिर कौन से गुरु, मतलब सिखों के 10 गुरुओं में से कौन सा गुरु औरंगजेब का समकालीन था, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनियों का आगमन। हम लोगों ने बिहार की बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देख लिया। अब चूंकि ब्रिटेन का राज हुआ था पूरे भारत पर, एक छत्र अधिकार स्थापित हो गया था ब्रिटिशर्स का, तो उसके पहले और कौन कौन सी कंपनियां बिहार में आई? भारत में आई तो बिहार में भी आई ही होंगी।
ठीक है, क्योंकि बिहार शोरा और अफीम के लिए बहुत फेमस था। बिहार, यहाँ से शोरा प्राप्त किया जाता था। शोरा वो चीज़ जिससे बारूद बनाया जाता है, तो बिहार तो अट्रैक्टिव था ही, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां आई। तो कौन कौन सी कंपनियों का आगमन हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले तो पुर्तगालियों का आगमन होता है। अच्छा, पुर्तगाली भारत में भी सबसे पहले ही आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था ना। हाँ, तो जब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए। ठीक, अब बिहार शोरा उत्पादन हेतु मशहूर था। शोरा से बारूद बनाया जाता है। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की गई पटना में, जिसको माना जाता है कि अभी जो पटना कॉलेज है उसका नॉर्थ बिल्डिंग है ये। कौन? 1632 वाला डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वो फैक्ट्री। हालांकि इसका बहुत कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी बीपीएससी में ये सवाल दिया गया था और तब से ये फेमस हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान रखना। फिर 1620 में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री बनाई, परंतु पूर्ण सफलता उनको मिलती है 1651 ईस्वी में। मतलब 1620 में अंग्रेजों ने भी पटना में फैक्ट्री बनाने की कोशिश की, बनाई, आधी फैक्ट्री बनी, बहुत ढंग से नहीं बन पाई। जो सुचारू रूप से चलाने के लिए उन लोगों ने सोचा, वैसा नहीं हो पाया। फाइनली जाकर के 1651 में उनको सफलता मिली और पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री लगी। फिर 1700 ईस्वी में अगर हम लोग देखें तो 1717 में फर्रुखसियर, जो कि मुगल का बादशाह था, जिसको घृणित कायर भी कहते हैं, उसने ब्रिटिशर्स को सुनहरा फरमान दिया। और सुनहरा फरमान मिलने के बाद वो बहुत फ्रीली ट्रेड करने लग गए भारत पर, एक छत्र ट्रेड करने लग गए भारत पर। एक तो ऑलरेडी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की महारानी से, और भारत में भी सुनहरा फरमान मिल गया। तो इन सारी परिस्थितियों ने ब्रिटिशर्स को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मजबूती प्रदान की और भारत में जमने में मदद की। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स चूँकि बहुत इंटरफेरेंस उनका हो गया था, तो अब जनता रुष्ट भी होगी। अब बिहार में उसके विरोध में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन भी देखने को मिले। ठीक है, किसके खिलाफ? दीकुओं के खिलाफ। दीकू कौन होते थे? तो बेसिकली आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे, उन लोगों ने अंग्रेजों को या फिर बाहरी लोगों को दीकू कह के पुकारा है। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया था? आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था और जंगल में भी उनका हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। अब चूंकि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जीवन यापन जंगल से ही होता है। अब जंगल में से उनका जीवन यापन होता है, और अगर आप उनको लकड़ी काटने से रोकोगे, वन अधिनियम लाओगे, तो उनको तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि अब तक वो फ्रीली जी रहे थे और वही टेक केयर भी कर रहे थे। और अब आप टेक केयर के नाम पर, जंगल की देखभाल, जंगल की रखवाली के नाम पर शोषण करोगे, तब विद्रोह तो होना तय है। तो बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे एक था तमाड़ विद्रोह, 1789 से लेकर के 1794 के बीच में हुआ। एक है चेरो विद्रोह, 1800 ईस्वी में हुआ। हो विद्रोह, ये यहाँ पे आप ध्यान रखना, हो विद्रोह 1820 से लेकर के 21 के बीच में हुआ, सिंहभूमि में, जो कि फिलहाल झारखंड में पड़ता है, वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। ठीक है, एक हुआ कोल विद्रोह 1831-32 में। कहाँ? छोटा नागपुर। अब चूंकि जनजाति ज़्यादा करके झारखंड वाले एरिया में ही थे, तो अभी का जो जनजातीय अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जनजातीय विद्रोह, वो वर्तमान का झारखंड का ही इलाका है मोस्टली। ठीक, संथाल विद्रोह 1855-56 में, 56 में इसको दबा दिया गया था। पूछता भी है कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वो संथाल विद्रोह हुआ था। इसको दामन एक कोह एरिया था, ये जो भागलपुर ज़िला है ना बिहार का, और वहाँ से झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है, उसको दामन एक कोह के नाम, जैसे ये मैं बिहार का मैं बनाऊँ मोटा मोटी, तो ये वाला है भागलपुर का एरिया, और यहाँ से लेकर के झारखंड तक वाला जो एरिया है ना, यही दामन एक कोह वाला एरिया कहलाता था। ठीक है, और 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन 4 भाइयों ने मिलकर के दामन एक कोह में संथाल विद्रोह का आगाज़ किया। ठीक है, अब सिद्धू कान्हू ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, चांद भैरव उतने फेमस नहीं है, और सिद्धू कान्हू ने इसको खुद को ठाकुर का अवतार बता दिया। ठीक है, और इसको एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश भी की इस आंदोलन को। एक आंदोलन होता है सबसे महत्वपूर्ण, मुंडा विद्रोह। कब? 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक।
होता कहाँ है ये? छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया में। इसको नेतृत्व प्रदान किया था बिरसा मुंडा जी ने। हालांकि 1899 में इनको सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। ठीक, हम लोगों ने झारखंड स्पेशल वाली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ लिया है दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में। आगे है ताना भगत विद्रोह। 1913 से लेकर के 14 के बीच में हुआ था। जतरा भगत, इन्होंने क्या किया कि ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित थे। ठीक, और ताना भगत विद्रोह का नेता, जैसे विद्रोह का आपको क्या याद रखना है, ईयर याद रख लेना है ताकि सीरीज में आए तो वो आप सीरीज कंप्लीट कर सको। जैसे 4 विद्रोह दे दिए जाएंगे और उनको सीरीज में क्रमागत रूप से सजाने को आ जाएगा, तो आपको साल याद रहेगा, उसकी टाइमलाइन याद रहेगी, तो आप सही कर जाओगे। और दूसरा पूछता है जो महत्वपूर्ण है उसी का ये पूछता है क्या कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो आप याद रखो, कोल संथाल विद्रोह का सिद्धू कानू चांद भैरव, मुंडा विद्रोह का तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे, एक ताना भगत विद्रोह का जतरा भगत ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक, बताया मैंने कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वहीं जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। हम लोगों ने जनजातीय विद्रोह को देख लिया। जनजातीय विद्रोह 1855-56 तक चले। ठीक, उसके बाद एक बड़ी क्रांति होती है 1857 की क्रांति। ये 1857 की जो क्रांति है बहुत छोटे असंतोष का एक बहुत बड़ा वर्जन था। ठीक है, बहुत बड़ी क्रांति के रूप में फूट करके निकला। ठीक है, अब ये बिहार में कैसे क्या हुआ वो देखते हैं। तो 12 जून 1857 को रोहिणी, वर्तमान में जो कि देवघर है, वहाँ पे शुरू हुआ। बिहार में कहाँ शुरू हुआ? रोहिणी में, जो कि वर्तमान में देवघर में है। अच्छा, पटना में पीर अली, जो कि गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे। कहाँ के थे? गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, उन्होंने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, लेकिन टेलर के द्वारा, विलियम टेलर के द्वारा उनको फांसी दे दी गई। इसी के खिलाफ, मतलब 1857 की क्रांति करने के जुर्म में उनको फांसी दे दी जाती है। आगे देखते हैं। दानापुर सैनिक छावनी के सिपाहियों का भी विद्रोह हुआ तथा बाद में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह को नेता इन लोगों ने चुन लिया। ठीक है, जैसे मेरठ के कैसे सैनिक चले गए थे दिल्ली और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया था, वैसे ही दानापुर सैनिक छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह किया और जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया। 26 अप्रैल 1858 को ये कौन थे, वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने छापामार युद्ध या फिर गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई और एक बहुत लंबे समय तक एक समानांतर सरकार की स्थापना की बिहार में। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ अन्य विद्रोहों की बात करें तो एक बहावी आंदोलन शुरू तो हुआ था यूपी में, लेकिन इसका केंद्र बन गया था पटना जिला। इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान, ये रायबरेली के थे। ठीक है, केंद्र इसका क्या था बहावी आंदोलन का? सितना, पटना में। ठीक, पटना में नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो इनायत अली, विलायत अली, इसको अली बंधु भी कहते हैं। इनायत अली और विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। ठीक, ये सारे नेता थे। ठीक है, और एक और फैक्ट याद रखेंगे इससे कि इसका दमन कैसे किया गया। जब 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 1800 समथिंग में, इसका दमन कर दिया गया। अम्बेला अभियान चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा और 1863 ईस्वी में इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, एक विद्रोह हुआ था नोनिया विद्रोह। बिहार चूँकि शोरा उत्पादन के लिए फेमस है और एक जनजाति थी नोनिया जो कि शोरा का ही उत्पादन करती थी। ठीक है, उसी के द्वारा ब्रिटिशर्स का विद्रोह किया गया। ठीक, क्योंकि उनको नोनिया उत्पादन से रोका जा रहा था और टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक 30 सालों तक ये आंदोलन चला। कौन सा? नोनिया विद्रोह। एक और विद्रोह हुआ बिहार में, लोटा विद्रोह। 1856 में मुजफ्फरनगर जेल में ये होता है विद्रोह। कौन? लोटा विद्रोह। हुआ क्या था बेसिकली, पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा और माना जाता है कि अगर एक बार आप शौच करने के लिए मिट्टी का लोटा इस्तेमाल कर लेते हो तो वो दूषित हो जाता है। अब आप उसमें धो करके पानी नहीं पी सकते हो। इसी के विद्रोह में उन लोगों ने लोटा विद्रोह किया था।
ठीक, मुजफ्फरनगर जेल में 1856 में। एक और सत्याग्रह था बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह, बात करो जो सिर्फ बिहार में ही हुआ था, वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह ने ही गांधी जी को भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन जो था, सफल आंदोलन था, वो चंपारण सत्याग्रह ही था। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। हो क्या रहा था, 1917 में हुआ था ये। हो क्या रहा था कि तिनकठिया प्रणाली, नील की खेती करवाई जाती थी, मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। और नील का पेड़ ऐसा होता है कि अगर आप एक एरिया में लगा दोगे तो वो आसपास के पेड़ों को सुखा देगा वो। ठीक है, तो बंजर ज़मीनें बंजर बनने लग गई थी। ठीक है, ज़बरदस्ती खेती हो रही थी और लाभ तो किसानों को हो नहीं रहा था। तो वहाँ के किसान नेता थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर के महात्मा गांधी को बुलाया, 1916 में। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन में मिले महात्मा गांधी जी से और उनसे आग्रह किया कि हमारे बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए और चल करके हमारी मदद कीजिए। ठीक, लेकिन गांधी जी पहुंचते हैं जब बिहार, तो मोतिहारी में ही गांधी जी पर मुकदमा चला दिया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहाँ मुकदमा चलता है, तो मोतिहारी में। और एक और नया क्वेश्चन बन करके आया बिहार विधानसभा में, जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे बतख मियाँ के बारे में कि महात्मा गांधी की कैसे उन्होंने मदद की, उसके बारे में बता रहे थे, तभी से ये फेमस हुआ ये क्वेश्चन। और बीपीएससी ने पूछ लिया कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई, तो वो बतख मियाँ थे, बावर्ची थे, इनके खाने में जहर मिला दिया था किसी ने, तो उन्होंने जाकर के बता दिया। ठीक, तो ऐसे करके महात्मा गांधी की जान बचा ली बतख मियाँ जी ने। तो ये फेमस क्वेश्चन हो गया है बीपीएससी के लिए। एक विद्रोह हुआ 1919 में, दरभंगा विद्रोह। ठीक है, हुआ क्या इसमें, तो मधुबनी क्षेत्र, दरभंगा चूँकि मधुबनी क्षेत्र में ही आता है, तो मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के महाराज के विरुद्ध विद्रोह किया। दरभंगा का महाराज ना अंग्रेजों का बहुत बड़ा चापलूस था या चाटुकार कह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ के किसानों को वो रुष्ट रखता था और अंग्रेजों की चापलूसी करने में उसका ज़्यादा मन लगता था। ठीक है, तो वहाँ के किसानों ने विद्रोह किया विद्यानंद के नेतृत्व में। ठीक है, अब किसान सभा का गठन होता है, चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो बिहार में किसान सभा का भी गठन किया गया। तो सबसे पहले तो मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया। किसने, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, और किसान सभा का जब एक औपचारिक ऑफिशियल रूप से गठन कब किया, ये तो 22-23 में उन्होंने ऐसे ही गठित कर दिया, लेकिन 1928 में जाकर के एक औपचारिक रूप से बिहार में किसान सभा का गठन किया गया। और 1929 में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगर मतलब प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछे कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1929 में विधिवत रूप से किया गया। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे देखते हैं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी। देखो, पहले बिहार में बन जाता है किसान सभा, उसके बाद देश में बना है, तो मतलब किसान सभा का अग्रदूत है बिहार हमारा। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट था बिहार हमारे लिए, देश के लिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, मतलब जब किसानों के लिए सभा बनी तो मजदूरों के लिए भी कोई सभा बननी चाहिए। तो 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में इसका गठन किया गया। मजदूरों की मांगों को पूरा करने हेतु बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कब, 1934 में। इसके अध्यक्ष बने नरेंद्र देव और सचिव बने जयप्रकाश नारायण जी। ठीक, और अन्य सदस्यों में कौन कौन थे, रामवृक्ष बेनीपुरी और अब्दुल बारी, ये आप ध्यान रखना। आगे बिहार में होम रूल आंदोलन भी चला 1916 में। देश में तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया। बिहार में किसने होम रूल आंदोलन चलाया, तो देश में एनी बेसेंट तथा तिलक द्वारा चलाया गया, और बिहार में मजरूल हक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया। हालांकि होम रूल आंदोलन सफल आंदोलन में से नहीं माना जाता है, फिर भी याद करने के लिए बिहार में मजरूल हक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन की बात करें, 1920 में हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और ये भारत का पहला जन आंदोलन था, मतलब पूरे देश पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन द्वारा समर्थन दिया गया, और बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा, वही मजरूल हक जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था बिहार में। और इसी सदाकत आश्रम से मदरलैंड पत्रिका का भी प्रकाशन किया। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? मजरूल हक जी के द्वारा। ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में बम्बई पहुंचता है, मतलब 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करने के लिए 1929 में एक कमेटी बननी थी। ठीक है, कमीशन बनना था, लेकिन वो कमीशन जल्दीबाजी में 1928 में ही बना दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा 1928 में ही साइमन कमीशन का गठन कर 27 में ही गठन कर दिया गया, वो 28 में आ जाता है भारत। ठीक है, तो साइमन कमीशन में चूंकि 7 सदस्य थे और 7 के 7 विदेशी ही थे, अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका विद्रोह हुआ। श्वेत कमेटी बोल करके इसका विद्रोह किया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो बिहार में भी विद्रोह हुआ इसका बिहार में विद्रोह किसने किया? A.N. सिंह, मतलब अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह किया था। ठीक, आप ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने, 24 दिनों की यात्रा की थी उन्होंने। ठीक है, वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ा। तो बिहार में कहाँ कहाँ हुआ? तो चंपारण में और सारण में 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून का विरोध में किया गया। ठीक है, छपरा में यहाँ इसी समय पे, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही समय पे छपरा में नंगी विद्रोह होता है। ठीक, और बिहार में चूंकि समुद्र नहीं है, तो समुद्र नहीं है आसपास, 200 किलोमीटर दूर है समुद्र बिहार से, तो नमक बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वहीं तालाब में वहाँ जो बिहार में कुछ तालाब थे चंपारण में और सारण में, वहाँ पे गरम करके पानी खौला करके नमक बनाया गया था तालाब से ही। और एक और पूछता है सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कौन से कर के विरोध में आंदोलन चला था? तो वो चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चला था। पूछेगा कि चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यानी कि 1930 में। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आ जाता है अब हमारे सामने। ठीक, देखो भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 अगस्त 1942 को घोषित हुआ था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त की रात को ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। तो 9 अगस्त, उसके बाद बिहार में जयप्रकाश नारायण जी को तो खैर 9 अगस्त की रात को ही 12 बजे रात में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, परंतु वे दीपावली की रात को भाग निकले तथा आज़ाद दस्ता का गठन किया उन्होंने, जिसमें नित्यानंद सिंह और राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। ठीक है, नित्यानंद को दिया गया काम छात्र एकजुटता का, और राम मनोहर लोहिया को रेडियो संचालन का काम दिया। देखो, देश स्तर पर उषा मेहता रेडियो चला रही थी और बिहार लेवल पर राम मनोहर लोहिया जी रेडियो संचालन कर रहे थे, और नित्यानंद जी क्या कर रहे थे? छात्रों को एकजुट कर रहे थे आज़ाद दस्ता को और विस्तृत करने हेतु। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? बांकीपुर जेल, जो कि पटना में ही है। उसके बाद 9 अगस्त के बाद एक और घटना घटती है। 11 अगस्त 1942 को कुछ पटना कॉलेज और AN कॉलेज के कुछ छात्र विद्यार्थियों ने पटना का जो सचिवालय है वहाँ पे झंडा फहराने की कोशिश की, और वार्निंग के बावजूद वो जब नहीं रुके, तब WG आर्थर या WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और एक एक करके 7 जो वो बच्चे ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 17, 16, 18, 15 ऐसी ही उम्र थी उनकी। तो वो जो बच्चे थे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। ठीक है, 7 शहीद नाम से ये एरिया फेमस है। ठीक है, और इसको सचिवालय गोली कांड भी कहते हैं और 7 शहीद भी कहते हैं। WC आर्चर ने गोली चलवाई थी। ठीक, आगे देखते थे, हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का देखा। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है,
हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन तक देख लिया, उसके बाद भारत की आज़ादी हो जाती है। अब उसके बाद उसके पहले ही था हालांकि कांग्रेस का अधिवेशन। दो फैक्ट याद रखेंगे अलग से कि कांग्रेस का चूंकि वार्षिक अधिवेशन होता था, पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता था दिसंबर में, फिर कुछ समय के बाद कांग्रेस का अधिवेशन जनवरी में होने लगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले दिसंबर में होता था कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक, और उसके बाद जनवरी में होने लगा बाद में। ठीक है, तो कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन बिहार में भी हुए। कौन कौन? एक तो 27वां अधिवेशन और दूसरा 37वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन हुआ 1912 में और 37वां अधिवेशन हुआ 1922 में। 10-10 का अंतर देख रहे हो? 27 + 10 37, 12 + 10 22। ठीक है, 27वां हुआ 12 में, 37वां हुआ 1922 में। ठीक, और 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? तो RN मधोलकर ने की। ठीक, और 37वें कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की? चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। ठीक, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? बांकीपुर में। ठीक, और 1922 वाला कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया में, बांकीपुर पटना में है। तो आप ये फैक्ट याद रखना। तो ये बिहार से रिलेटेड आधुनिक बिहार का इतिहास था। ये मोटा मोटी हम लोगों ने समझने की कोशिश की है बिहार का, जो आधुनिक बिहार में क्या क्या चीज़ें हुई। आगे मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लाऊंगा और हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। क्राउन पब्लिकेशन की जो किताब है बिहार स्पेशल की, उसका हम लोग पूरा का पूरा MCQ सॉल्व करेंगे। आधुनिक बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और प्राचीन बिहार का इतिहास को भी। उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा या फिर हो सके तो इसी में ऐड कर दूंगा। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरे समझाने का, पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी अपने अच्छे अच्छे नोट्स को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल पे आपको मेरे नोट्स ही शेयर होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो और कुछ बुक्स का मटेरियल। ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।